Dear students, I am Dr. Vivek Singh. Today we will study respiratory centers or the regulation of breathing. As you know, respiratory centers, they are the group of neurons located in the medulla oblongata and pons varoli. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो हैं वो कहाँ पर हैं, ठीक है, तो दे आर दी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है, न्यूरॉन्स का एक ग्रुप है जो प्रेजेंट हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में और पॉन्स वेरोली में. ठीक है, पॉन्स भी आपका हैंड ब्रेन में का एक पार्ट है. ठीक है, पूरा उसका नाम है पॉन्स वेरोली, नॉर्मली हम पॉन्स कहते हैं. मेडुला ऑब्लोंगेटा भी आपका हैंड ब्रेन का पार्ट है. तो जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, डॉर्सल जो रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स इंस्पायरेशन और इट हेल्प्स इन इंस्पायरेशन. जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये लोकेटेड है, ठीक है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसका काम क्या है? इंस्पायरेशन. और दूसरा आप देख रहे हो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. तो वेंट्रल जो रेस्पिरेटरी ग्रुप है उसका काम क्या है? इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन बोथ. ठीक है, इनटेक और अपटेक ऑफ गैसेस दोनों में हेल्प करता है. थर्ड आप देख रहे हो यहाँ पर पॉन्स में एक सेंटर है निमोटैक्सिक सेंटर. ठीक है, निमोटैक्सिक सेंटर, ठीक, ये आपका प्रेजेंट है पॉन्स में. ठीक है, डॉर्सल पार्ट ऑफ पॉन्स में. अब ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, पर मिनट हम कितनी बार एयर लेंगे, कितनी बार एयर निकालेंगे. ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो सेंटर है उसको हम कहते हैं निमोटैक्सिक सेंटर, जो प्रेजेंट है आपका पॉन्स में. इसके अलावा एक और पॉन्स के लोअर पार्ट में एक सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर. इसका बहुत से साइंटिस्ट ने कहा है कि इसका फंक्शन अभी अननोन है, बट अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट इट हेल्प्स इन दी डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन. हम कितनी गहरी लंबी सांस लेंगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, फिर से सुन लीजिए. रेस्पिरेटरी सेंटर्स, दे आर द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरोली. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप वो इंस्पायरेशन में हेल्प कर रहा है. वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों में हेल्प कर रहा है. निमोटॉक्सिक सेंटर रेट ऑफ ब्रीदिंग या रेट ऑफ रेस्पिरेशन में पर मिनट हम नॉर्मली 14 टाइम्स जो रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक, उसको बढ़ा सकता है, कम कर सकता है. इसके लिए कौन है? इसके लिए आपका पॉन्स है. और पॉन्स के लोअर पार्ट में एक सेंटर है एपन्यूस्टिक सेंटर, जिसका जैसे आपको बताया कि कुछ साइंटिस्ट के अनुसार इट्स फंक्शन जो इज़ अननोन, बट अकॉर्डिंग टू सम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन या इंस्पायरेशन. ठीक है, डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन, रेस्पिरेशन में भी इंस्पायरेशन, कितनी गहराई से हम सांस लेंगे. अब ये तो हो गया कंट्रोल करने के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स. आपसे क्वेश्चन पूछा गया नीट में या किसी और एग्ज़ाम में, उसमें आपसे पूछा गया कि विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंट्रोल्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग. ठीक है, या रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा हमारी बॉडी में, और ब्रैकेट में लिख दिया आपका जो है, वहाँ पर एक क्वेश्चन बना दिया कि जो वॉलंटरी इंस्पायरेशन, ठीक है, आपका जो डीप इंस्पायरेशन कौन करा रहा है. ठीक है, आपसे कहा जाए गहरी लंबी सांस लीजिए, ठीक है, तो आपका फोर्स्ड इंस्पायरेशन कौन करा रहा है. ठीक है, फोर्स्ड टर्म लग गया, फोर्स्ड इंस्पायरेशन. तो द फोर्स्ड इंस्पायरेशन इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम. अब ये फोर ब्रेन का पार्ट करेगा, हैंड ब्रेन नहीं करेगा. हैंड ब्रेन जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स मिलकर बना रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या दे दिया? इंस्पायरेशन नहीं लिखा उसने वहाँ पर, आपको दिया फोर्स्ड इंस्पायरेशन. फोर्स टर्म लग गया. अब फोर्स मतलब आपसे कहा गया तेजी से आप सांस लीजिए, वॉलंटरी सांस लीजिए, तब ये सेरिब्रम कराएगा. ठीक है, नॉर्मल तो आपका ब्रीदिंग चल ही रही है, नॉर्मल एयर ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन जब आपसे हम बोलेंगे आप तेजी से सांस अंदर लीजिए, निकालिए, फोर्स्ड इंस्पायरेशन. ठीक है, तो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम. ठीक है, CEREBRUM, सेरिब्रम, जो फोर ब्रेन का पार्ट है. ठीक है, अब NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं. आप देखो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो है
या कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेटरी सेंटर्स के बारे में जो आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूरल सिस्टम इन्वॉल्व है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि जो आपका कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में, न्यूरल सिस्टम इज इन्वॉल्व। और जैसा आपको बताया स्पेशलाइज सेंटर्स हैं, कहाँ पर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर है। अब आपसे पूछा जाए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर या प्राइमरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो प्राइमरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपका कौन सा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, आपसे पूछा जाए मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, सेरेब्रम या और कोई ब्रेन का पार्ट लिख दिया जाए वहाँ पर, तो आपको क्या करना है, ठीक, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज़ दी प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। दूसरा आपको बता दिया पॉन्स। ठीक है, पॉन्स क्या है, ये आपका न्यूमोटेक्जिक सेंटर है, यही मॉडरेट करता है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स के। कि आपको मान लीजिए हम आराम से एक कमरे में बैठे हुए जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ठीक है एयर में, अब वहाँ पे अचानक धुआं कर दिया जाए। अब वहाँ धुआं कर दिया जाए मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी आपकी एयर में। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गई, अब आपको क्या होगा, अब आपको ऑक्सीजन की मात्रा जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़्यादा एयर आपको लेनी पड़ेगी अंदर। ज़्यादा एयर कब जाएगी, जब जो आप 14 बार पर मिनट आपका जो है ब्रीदिंग ले रहे थे, एयर ले रहे थे, निकाल रहे थे, रेस्पिरेटरी रेट जो था वो बढ़ जाएगा, 18 या 19-20 बार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी जो सेंटर है न्यूमोटेक्जिक सेंटर वो एक्टिव हो गया। उसी का काम है मॉडरेशन, रेट ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, कब हुआ, कब, जब आपका एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई या एसिडिटी हो गई। ठीक है, H+ आयंस बढ़ गए। अब इसको और थोड़ा सा देख लीजिए। अब जैसे आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स है, इसके पास में कुछ एरियाज होते हैं जिसको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक एरियाज। कीमो केमिकल से टर्म से बना हुआ है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक एरिया जो हैं, जो आपके रिदम सेंटर के पास, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में पड़े हुए हैं, दे आर हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयंस। ठीक है, तो जैसे ही बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में या बॉडी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी और वहाँ पर H+ आयंस भी ज़्यादा हो, मीन्स आपका रेस्पिरेशन में आप जब आप ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर बताएंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड और H+ को और डिटेल में बता देंगे। अभी इतना याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, ठीक है, एसिडिटी बढ़ी या H+ आयंस बढ़े या pH आपका क्या हो गया, pH कम हुआ, तब क्या होगा, ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और ये एक मैसेज दे देंगे किसको, आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स को, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स को, कि आप जो है न्यूमोटेक्जिक सेंटर्स को चला गया मैसेज कि आप रेट ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग को बढ़ाइए। अब दूसरा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रिसेप्टर्स और कहाँ पे पड़े हुए हैं। ये आपके रिसेप्टर्स आर्टिक जो है, आर्टिक आर्क, ठीक है, आर्टिक आर्क क्या है, हार्ट के ऊपर आपने देखा होगा वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी है, ऑर्टा निकलता है एक ऊपर, हार्ट के ऊपर देखिए आपका यू शेप का स्ट्रक्चर जो बनता है उसको आर्टिक आर्क, इन्वर्टेड यू जो बनता है आर्टिक आर्क, उससे कई सारी और आर्टरीज निकल रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। और दूसरा कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी कौन सी है, कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी है जो आपकी ब्रेन को सप्लाई करती है। ठीक है, तो इस आर्टरी में भी रिसेप्टर्स हैं। ठीक, तो ये रिसेप्टर्स भी बहुत ही सेंसिटिव हैं। ये जो जैसे ही बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस बढ़ेंगे वैसे ही ये सिग्नल भेज देते हैं रिदम सेंटर को। रिदम सेंटर कहाँ पे है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स में। यहाँ पर ये मैसेज दे देंगे, ठीक है, मैसेज दे देंगे कि अब जो है बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है या H+ आयंस की जो है टिश्यू में या सेल में जो है इंक्रीज हो गया है, अब जो है ऑक्सीजन हमें चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, न्यूमोटेक्जिक सेंटर और ये सब आपका डॉर्सल वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप मिल करके रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देंगे।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, आपको क्या बताया CO2 और H+ का रोल है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है डू ऑक्सीजन हैज़ एनी रोल इन दी कंट्रोलिंग ऑफ द दिस रेस्पिरेटरी रिदम, तो ना के बराबर या सीधे सीधे आपका वहाँ पर टर्म इनसिग्निफिकेंट लिख के आता है, तो उसको आप टिक कर दीजिए। ऑक्सीजन का ना के बराबर या बिल्कुल रोल नहीं है आपका किसमें, जो है रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन फिर से आपको मैं एक बार बता दूं बन सकते हैं। कीमोसिंथेटिक एरिया कहाँ पर प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पॉन्स जो है उसके पास में कीमोसिंथेटिक एरिया प्रेजेंट है, जो CO2 और H+ के लिए जो है क्या करते हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं और ये एक्टिवेट कर देते हैं रिदम सेंटर को। रिदम सेंटर कौन से हो गए, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पॉन्स। मेडुला ऑब्लिंगेटा प्राइमरी रिदम सेंटर और मॉडरेशन के लिए क्या है आपका पॉन्स है। फिर आपका रिसेप्टर्स और कहाँ प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ऑर्टिक आर्क में। जो आप वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, ऊपर जो यू शेप का स्ट्रक्चर आप देखते हो और पल्मोनरी आर्टरी ऑर्टा कह लीजिए, तो यू इन्वर्टेड यू शेप, उसको वहाँ पर जो है ऑर्टिक आर्क बन रहा है, वहाँ पर प्रेजेंट है कैरोटिड आर्टरी। जो आर्टरी जो आपकी ब्रेन को सप्लाई कर रही, वहाँ पर भी जो है ये आपका जो है कीमोसिंथेटिक रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं CO2 और H+ के चेंजेस को बॉडी में। जैसे उनकी मात्रा बढ़ी, तुरंत सिग्नल भेज दिया इन्होंने किसको, रिदम सेंटर्स को। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्वेश्चन को। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट है, ना के बराबर उसका रोल है, इसको याद रखिए। ओके, थैंक यू।